हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथियों, क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि इस तेज रफ्तार जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने असली स्वरूप को भूलते जा रहे हैं? क्या कभी रात की खामोशी में यह विचार आया है कि मैं कौन हूं? मेरा इस जीवन में क्या उद्देश्य है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहराई से झकझोरने वाला है। हम दिन रात अपने लक्ष्य, व्यवसाय, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं में ऐसे उलझे रहते हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। मगर श्री कृष्ण के अमृतमय उपदेश हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जब तक हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते, तब तक हम सच्ची शांति और स्थायी आनंद को नहीं पा सकते। यह संसार, इसकी भौतिक वस्तुएं, हमारे सुख दुख, ये सब क्षणिक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अनश्वर है। यह समझना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। हम बार बार कहते हैं कि हम दुखी हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, लेकिन यदि हम इन भावनाओं के मूल में जाएं तो पाएंगे कि यह सब हमारे बाहरी संसार से जुड़ी अपेक्षाओं के कारण है। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी वास्तविकता शरीर या मन नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ी है जो हर एक प्राणी में विद्यमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। महाभारत का प्रत्येक पात्र, हर प्रसंग और श्री कृष्ण का प्रत्येक उपदेश हमें यही स्मरण कराता है कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है। विदुर जैसे महामानव ने कभी सत्ता या वैभव की इच्छा नहीं की। उन्होंने धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग चुना, और आज भी उनके विचारों को विदुर नीति के रूप में स्मरण किया जाता है। वे सिखाते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी को जीवन की विलासिता की आवश्यकता नहीं होती। उसे चाहिए केवल सत्य और आत्मा का दर्शन। लेकिन आत्मज्ञान की यात्रा आसान नहीं होती। ये एक आंतरिक तप है। ये तभी संभव है जब हम मन को शांति में लाएं। ध्यान, भक्ति और सत्संग, ये आत्मा को प्रकाशित करने के तीन प्रमुख साधन हैं। ध्यान से हमारा चंचल मन स्थिर होता है, भक्ति से अहंकार गलता है, और सत्संग से विवेक जागृत होता है। वनवास काल में जब पांडवों के पास कोई राज्य नहीं था, उन्होंने यही साधन अपनाए। ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की और आत्मबल प्राप्त किया। जब हम भी कठिनाई में होते हैं, तब यही मार्ग हमें सहारा देता है। अहंकार, यह सबसे सूक्ष्म और घातक शत्रु है। कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन इसी का उदाहरण है। पास ज्ञान था, शक्ति थी, लेकिन अंधनिष्ठा और अहंकार ने उसे सत्य से दूर कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने इस संसार को जीत लिया। जब तक हमारे भीतर मैं की भावना रहेगी, हम ईश्वर से दूर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम निस्वार्थ हो जाते हैं, हर कार्य में भगवान को देखना आरंभ करते हैं, तब हमें उस अद्वितीय आनंद की अनुभूति होती है जो शब्दों से परे है। इसी प्रकार मोह और ममता भी जीवन में असंतुलन लाते हैं। मोह वस्तुओं, रिश्तों और इच्छाओं से जुड़ाव है, जो हमें बार बार दुख में डालता है। धृतराष्ट्र की कहानी इस बात की गवाही देती है कि यदि ममता विवेकहीन हो, तो वह पूरे वंश को नष्ट कर सकती है। मोह का त्याग कर जब प्रेम को निश्चल बनाया जाए, तो वह भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति और गोपियों के प्रति एक निष्कलंक और निश्चल भक्ति का प्रतीक है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। सेवा, यह जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। जब हम किसी की मदद बिना अपेक्षा के करते हैं, तब वह सेवा कहलाती है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी भी स्वार्थ को नहीं अपनाया। उन्होंने धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हों, उन्होंने सेवा, क्षमा और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कार्यों को सेवा के रूप में करता है, वह इस संसार में भी पूज्य होता है और परलोक में भी उन्नति को प्राप्त करता है। सच्ची सेवा हमें करुणा, दया और सहिष्णुता सिखाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई प्रतिस्पर्धा में है, वहां निस्वार्थ सेवा एक तपस्या है, एक साधना है। यह न केवल दूसरों को संबल देती है, बल्कि हमारे भीतर के स्व को भी प्रसन्न करती है। और अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, जीवन में शांति कहाँ है? क्या यह केवल संपत्ति, सफलता या प्रसिद्धि में है? श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। शांति भीतर से आती है। जब मन स्थिर होता है, जब इंद्रियां संयमित होती हैं और जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं, तब हमें वह आंतरिक संतोष मिलता है जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। गीता हमें यह समझाती है कि सुख क्षणिक है, पर शांति चिरस्थायी होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए
जो स्थायी आनंद दें, न कि केवल क्षणिक सुख। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना युद्ध भूमि पर था। उन्होंने कर्म की महिमा गाई, अहंकार को त्यागने का आग्रह किया और मोह के बंधन से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग बताया। उन्होंने सिखाया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इस सच्चाई को स्वीकार करता है वही सच्चा योगी है। जब हम परिवर्तन से डरते नहीं बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानते हैं, तब हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं और यही स्थिरता हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। तो साथियों, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, एक ऐसा यज्ञ है जहां हमें अपने भीतर के विकारों को आहुति देनी है। अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध और अविद्या। और इस यज्ञ का फल है शुद्ध चेतना, निर्मल बुद्धि और ईश्वर से एकात्मता। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल किसी धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक दिव्य उपहार है। इसे अपनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कैसे हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, कैसे हर असफलता एक शिक्षा बन जाती है और कैसे हर दिन ईश्वर की कृपा में नहाया हुआ लगता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे केवल अपने तक न रखें। जैसे दीपक की लौ से दूसरा दीपक जलाया जा सकता है, वैसे ही एक विचार से लाखों हृदयों में प्रकाश फैलाया जा सकता है। इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो जीवन की दिशा खोज रहे हैं। और अंत में, यदि आपका मन भी श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गया है, तो एक बार जरूर कहें, जय श्री राधे कृष्ण। और इस जीवन की पवित्र यात्रा का आरंभ करें, क्योंकि यही तो है जीवन का उद्देश्य, स्वयं को पहचानना और उस परम सत्य से एकाकार हो जाना। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भागवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।